चलिए आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग आज यूनिट 6 अध्याय 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रोटीन संश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रोटीन संश्लेषण जिसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता है सेंट्रल डोग्मा या फिर इसी को बोला जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो दोनों एक ही नाम से जाना जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेंट्रल डोग्मा पूछा जाए या फिर प्रोटीन सिंथेसिस पूछा जाए तो एक ही है ना। तो क्या होती है प्रोटीन सिंथेसिस, हमने पढ़ते आए हैं और कई बार मैंने बीच में भी बताया कि प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार होती है। ये जो है आरएनए के बेसिस पर होती है। चलिए देखते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण क्या है। तो जब कोई विशेष जीन है ना, जब कोई विशेष जीन क्या होती है, ये जो होती है जीन जो होती है वो क्या कहलाती है, हमारी जो जेनेटिकली रूप से जो है परफॉर्म करती है वो होती है जीन, है ना। जब कोई विशेष जीन अभिव्यक्त होती है, मतलब अभिव्यक्त मतलब जब कोई जीन जो है मतलब जीन मतलब एक प्रकार का उसमें डीएनए होती है ना। जीन में क्या होती है, डीएनए होती है जो कि आनुवांशिक गुण होती है। क्या होती है, आनुवांशिक गुण होती है जो क्या करती है, किसी भी चीज को एक्टिव करती है ना, वहां पे जाके इंप्रेस कर देती है, तो ये अभिव्यक्त कर देती है, अर्थात वह किसी अभिक्रिया का नियंत्रण करती है। क्या करती है, वो किसी अभिक्रिया को नियंत्रित करती है। तो इसकी सूचना अन्य न्यूक्लिक अम्ल एमआरएनए मैसेंजर आरएनए द्वारा प्रतिलिपित होती है, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए द्वारा प्रतिलिपित होती है जो विशिष्ट प्रोटीन के संश्लेषण के लिए निर्देशित होती है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से होती है। ये जो है यहाँ पर मैं चित्र बनाया हूँ, इस प्रकार समझेंगे इसको। ये क्या है, डीएनए, और डीएनए से क्या बनता है, उस डीएनए से आरएनए और उस आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। 3 स्टेप यहाँ पे याद रखना है, 3 स्टेप यहाँ पे याद रखना है। डीएनए से क्या होती है, एक फॉर्म होती है ट्रांसक्रिप्शन, ये है अनुलेखन। आप लोग लिख सकते हैं, हिंदी में भी आप लोग को जानना है तो ये है ट्रांसक्रिप्शन, जिसको अनुलेखन कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में ज्यादा याद रखेंगे इसको। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन में कन्वर्ट होता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन में कन्वर्ट होता है, रेप्लिकेट होता है। क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। यहाँ पे लिखा है प्रतिलिपि, वही होता है। यहाँ पर क्या होगी, प्रतिलिपि। जब यहाँ पर रेप्लिकेशन होगा, किसका रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का। रेप्लिकेशन क्या होती है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए में बाइंडिंग होती है। क्या होती है, एक डीएनए से ये है रेप्लिकेशन होना, मतलब एक डीएनए से दूसरे डीएनए में बनना, रेप्लिकेट होना। जब यहाँ पर ये जो डीएनए है, ये डीएनए यहाँ पर रेप्लिकेट हो रही है, रेप्लिकेट होना मतलब यहाँ पर कुछ नया एडिशन होने वाला है, नया एडिशन होने वाला है, तो इस डीएनए में रेप्लिकेशन होता है। इस प्रकार से रेप्लिकेट होती है ना डीएनए में, तो वो क्या कहलाती है, डीएनए किस प्रोसेस में, पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है डीएनए एक डीएनए से दूसरे डीएनए, दूसरे डीएनए से तीसरे डीएनए में रेप्लिकेट होता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिलिपि, मतलब कॉपी बनना, एक डीएनए का दूसरे कॉपी बनना, दूसरे से तीसरे कॉपी बनना, डीएनए का रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन किस माध्यम से हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से, अनुलेखन के माध्यम से हुआ। यहां तक क्लियर सभी को, डीएनए का रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से हुआ। अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से होते हुए आरएनए में कन्वर्ट होता है आरटीपीसीआर, जिसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरटी में कन्वर्ट होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब वहां पे प्रोसेस क्या होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। और यहां पर देखो अनुवादन लिखा गया है, ट्रांसलेशन, है ना, ट्रांसलेशन। ये होती है ट्रांसक्रिप्शन, जिसको बोला जाता है अनुलेखन, उसके बाद अनुवादन, इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन, ठीक है। यहां पर भी रेप्लिकेट होगा, क्या होगा, आरटी में रेप्लिकेट होगा, आरटी में मतलब यहां पर कैसे रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा,
यहाँ पर जो है आरटी में जब कन्वर्ट होता है तो आरटी में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो वहां पर मैसेंजर आरएनए वर्क करना चालू करता है। क्या? मैसेंजर आरएनए। देखो इस प्रकार आरएनए का, देखो यहाँ पर रेप्लिकेशन हुआ किसके माध्यम से? आरटी के माध्यम से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से, है ना। जैसे ही आरटी में कन्वर्ट होता है यहाँ पर सीक्वेंस नया बनना चालू हो जाता है, जीएटीसी। कौन सा सीक्वेंस? जीएसीटी का सीक्वेंस नया बनना चालू हो जाता है और यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण करना चालू करेगा। कौन से माध्यम से? एमआरएनए के माध्यम से। यहाँ पर जो है एमआरएनए के माध्यम से यहाँ पर उस डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है और एमआरएनए पार्टिसिपेट करके प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसके माध्यम से? अनुवादन। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है आरटी जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। यहाँ पर भी रेप्लिकेशन होता है और यहाँ पर रेप्लिकेशन यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। एमआरएनए यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है और जो एमआरएनए है यहाँ से जो है राइबोसोम, एमिनो अम्ल जो है एमिनो एसिड जो होती है उनको यहाँ पर पॉलीमरेज के रूप में, आरएनए पॉलीमरेज के रूप में लेकर के आगे बढ़ती है और यहाँ पर जो है देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है आरओ फैक्टर। क्या है? आरओ फैक्टर से मिल करके ये क्या बनाती है? प्रोटीन का संश्लेषण करती है और यहाँ पर एक नया जो यहाँ पर आरएनए बन के निकलती है। इस प्रकार से न्यूली आप लोग देख सकते हैं कि नया यहाँ पर मैसेंजर आरएनए तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार का जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लेकिन आप लोगों को आरएनए प्रतिकृति यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है मैंने बताया, लेकिन डीएनए का जो रेप्लिकेट होता है वो रेप्लिकेशन एक रूप से दूसरे रूप में कॉपीज का तैयार होती है और आप लोग यहाँ पर उन टॉपिक्स को पढ़ना है और अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, मैंने ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से होती है उसको भी बताया और यहाँ पर ट्रांसलेशन, ये तीनों जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग के नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोटीन संश्लेषण, इसी को बोला जाता है सेंट्रल डोग्मा। ठीक है।